नमस्कार दोस्तों, मैं जलस सिंह एक नए ब्लॉग में आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। भारत की रक्षा क्षेत्र में ऐतिहासिक उड़ान। भारत ने बनाने जा रहा है अपना 5वीं पीढ़ी का फाइटर प्लेन। जी हाँ मित्रों, जो कभी कल्पना कर सकते थे कि क्या भारत भी कभी 5वीं पीढ़ी का फाइटर जेट बना सकता है, तो इस क्रम में एक कदम आज भारत आगे बढ़ चुका है और कुछ देश जो 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट बनाते हैं, उन देशों की श्रेणी में शामिल होने के लिए भारत तैयार है, जो अकल्पनीय है, जिसकी हम कभी कल्पना नहीं कर पाते थे। जी हाँ मित्रों, भारत का 5वीं पीढ़ी का स्टील्थ फाइटर प्लेन, मल्टी रोल फाइटर प्लेन अब हकीकत बनने जा रहा है। एमका फाइटर प्लेन, और भारत के रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी ने एमका के प्रोटोटाइप के निर्माण की अनुमति प्रदान कर दी है। क्या है प्रोजेक्ट, क्या है इस प्लेन की खासियत और किस प्रकार से इसका निर्माण होगा और कब तक निर्माण होगा और कब तक यह भारत की सेना में शामिल होगा, आइए जानते हैं इसके बारे में। जी हाँ मित्रों, एमका यानी एडवांस मीडियम कॉम्बैक्ट एयरप्लेन, जो हमारा फाइटर जेट है, इसको हमारे भारत की जो सरकारी क्षेत्र की कंपनी है DRDO, HAL और एरोनॉटिक्स डेवलपमेंट एजेंसी ADA और साथ में प्राइवेट क्षेत्र की कंपनियों को भी पूर्ण रूप से इसमें शामिल करने का प्रावधान दिया गया है। यह भारत का पहला स्वदेशी निर्मित 5वीं पीढ़ी का स्टील्थ फाइटर जेट विमान है। मित्रों, इसकी कुछ खासियत जो महत्वपूर्ण है, एक तो यह स्टील्थ है। स्टील्थ का तात्पर्य होता है, स्टील्थ डिजाइन का मतलब ये होता है कि दुश्मन देश के रडार से बचने की इसमें कैपेबिलिटी है, पूरी क्षमता है कि विरोधी देश का जो रडार है वो इसको पकड़ नहीं पाएगा। इंटरनल वेपन सिस्टम जो है वेज वो लगा हुआ है। इसमें एडवांस एविनिक्स है, सेंसर फ्यूजन से लैस है, सुपर क्यूरियस कैपेबिलिटी है, जो बिना आफ्टर बर्नर के सुपरसोनिक उड़ान भर सकती है और पूर्ण रूप से AI आधारित है। ट्विन इंजन है, यानी डबल इंजन का यह फाइटर जेट होगा। एक इंजन यदि किसी कारणवश बंद भी हो जाता है तो दूसरे इंजन से यह उड़ान भर सकता है। साथ में मल्टी रोल कैपेबिलिटी है इसकी और डीप पेनिट्रेशन के लिए यह विमान बनाया जाएगा। यानी मित्रों, इसमें बहुत सारी खासियत है और 5वीं पीढ़ी का ये बहुत ही शानदार हथियार भारत के हाथ आने वाला है। मित्रों, इसके 2 वर्जन है। MK1 जिसमें JE 414 इंजन लगा हुआ है, 414 इंजन, और एक दूसरा जो प्रस्तावित है MK2, वह स्वदेशी इंजन उसमें लगाया जाना प्रस्तावित है। यानी भारत यदि स्वदेशी इंजन लगा लेता है तो जो तेजस में आपने देखा होगा, जो 4.5 पीढ़ी का विमान है, उसके इंजन के लिए भारत पूर्ण रूप से अमेरिका पर निर्भर है और 2 साल से पिछले अमेरिका इंजन नहीं दे रहा है कि भारत अमेरिका से फाइटर प्लेन खरीद ले, और इसी वजह से वहाँ से देरी हो रही है। तो यदि स्वदेशी इंजन बन जाता है तो अभी हमारे लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। दूसरा, फ्लोर बाई वायर सिस्टम इसमें लगा हुआ है। AESA रडार, एक्टिव इलेक्ट्रॉनिक स्कैंड एरा, यह इसमें लगा हुआ है। 20 टन क्लास का ये एयरक्राफ्ट है। वेपन्स में इसमें जो हथियार लगे हुए हैं, आप जानते हैं कि हमारे पास अस्त्र मिसाइल है, उसमें यह लगाने की योजना प्रस्तावित है। साथ में प्रिजन बम इसमें लग सकता है। अन्य भी भारत में स्वदेशी निर्मित जो अपने हथियार हैं वह इसमें प्रस्तावित है। इसको रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने मंजूरी दे दी है। साथ में CCS कैबिनेट कमेटी ऑफ सिक्योरिटी की बैठक में भी इसके प्रस्ताव को मंजूरी मिल चुकी है। इस योजना में कुल 15,000 करोड़ रुपया खर्च होने हैं, जिसका
जिसकी मंजूरी भी मिल चुकी है। प्रोटोटाइप जो आने का संभावना है वो 2025 तक आनी है। यानी प्रोटोटाइप मतलब होता है, प्रोटोटाइप मतलब कि जो मूल रूप है इसका, एक पहले एक रूप आता है, पहले उसकी उड़ान होती है, उसकी टेस्टिंग होती है, उसके बाद जब ये पूर्ण रूप से हमारे सफल हो जाता है तब इसका उत्पादन होता है। तो जो इसका प्रोटोटाइप है वह 2025 तक आने की संभावना है और 2028 तक इसकी उड़ान भरने की संभावना है और 2030 तक उत्पादन होना प्रारंभ होने की जो प्रस्तावित डेडलाइन है। मित्रों आप जानते हैं कि जो 5वीं पीढ़ी के जो फाइटर जेट हैं कुछ ही देश बनाते हैं और उन्हीं देशों के फाइटर जेट पूरे विश्व में तमाम देश खरीदते हैं। इस समय मूल रूप से जो 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट में जो सबसे ज़्यादा बनाए हैं 2 फाइटर जेट 5वीं पीढ़ी की, वो अमेरिका है, उसका F-22 रैप्टर और F-35 जो फाइटर जेट है देखे होंगे। इजराइल भी वही इस्तेमाल करता है। उसका F-16 जो 4.5 पीढ़ी का है वो पाकिस्तान के पास भी है और भी यूरोप के तमाम देश हैं जो F-35 अमेरिका से लेकर उसका इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद रसिया का Su-57 है फाइटर जेट, वह 5वीं पीढ़ी का है और चीन भी यह दावा करता है कि जो उसका J-20 है वह 5वीं पीढ़ी का फाइटर जेट है। लेकिन Su-57 और F-35 का तो जो युद्धक कैपेबिलिटी है उसका टेस्ट हो चुका है, लेकिन J-20 का अब तक कोई टेस्ट नहीं हुआ है। जिस प्रकार से J-17 के बारे में बातचीत चल रही थी, जैसा चाइना दावा करता था या अपने और भी जो मिसाइलें हैं उन पर दावा करता था या अपनी रक्षा प्रणाली पे जो दावा करता था अवाक्स पे, वह सब भारत ने फेल कर दिए हैं। तो चीन के पास वह दावा तो करता है लेकिन कितने सफल फाइटर प्लेन हैं यह जब कोई युद्ध होगा तब वह साबित होगा। अब भारत इस श्रेणी में शामिल होने जा रहा है। भारत का एमका एडवांस मीडियम जो हमारा फाइटर जेट है वह इसमें। एमका की जो बड़ी खासियत है, एक तो स्वदेश निर्मित इसकी सारी टेक्नोलॉजी रहेगी, दूसरा ये कास्ट इफेक्टिव भी है, यानी इसमें जो खर्च हो रहा है वह दुनिया में जितने भी फाइटर 5वीं पीढ़ी के बने हैं उसमें सबसे कम है। और मित्रों आपने देखा होगा इसरो हमारी जो है वह अंतरिक्ष में जितने भी यान भेजता है वह अमेरिका से बहुत ज़्यादा सस्ते होते हैं। तो भारत के पास वह टेक्नोलॉजी है कि कम दाम में बढ़िया से बढ़िया चीज़ बना सकता है। दूसरी सबसे बड़ी खासियत है कि यह मेक इन इंडिया प्रोग्राम के तहत भारत की सरकारी और प्राइवेट कंपनियों के द्वारा पूर्ण रूप से भारत में बनाया जाएगा। इससे भारत की जो विदेशी हथियारों पर निर्भरता है वह खत्म होगी। एक बार मैं पुनः बता दूं, तेजस में जो इंजन लगा है वह अमेरिका में बनता है, तो इसके कारण उसकी निर्भरता अमेरिका पर है। यदि किसी मामले में आप अमेरिका की बात नहीं मानेंगे, वह इंजन नहीं देगा, जैसे अभी 2 साल से इंजन उसके हमारे नहीं आ पा रहे हैं जिसके कारण तेजस की डिलीवरी रुकी हुई है, तो यह तो हमारे लिए दिक्कत का विषय होगा। तीसरा, हमारे वायुसेना की ताकत बढ़ेगी। कुल मिलाकर निष्कर्ष मित्रों यह है कि एमका एडवांस मीडियम कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट जो भारत बनाने जा रहा है, इससे भारत के वायुसेना की ताकत में जबरदस्त इजाफा होने जा रहा है और भारत में टेस्टेड, भारत के निर्मित सभी हथियार इसमें शामिल होंगे। भारत की स्वदेशी तकनीक होगी जिसका दुनिया में लोहा बचेगा और भारत विश्व में जो हथियार सप्लायर देश हैं उसमें अपनी एक धमक के साथ मजबूत स्थिति करने में कामयाब होगा। यदि सूचना आपको अच्छी लगी हो और यह वीडियो पसंद आया हो तो निश्चित तौर पर फेसबुक पर हो तो फॉलो कर लें, यूट्यूब पर हो तो सब्सक्राइब कर लें, एक प्यारा सा लाइक कमेंट कर दें और शेयर कर दें। नमस्कार मित्रों, जय।